हेलो गाइज, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग। गाइज शिवा लर्निंग में आपका स्वागत है। गाइज आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीट पीजी काउंसलिंग की 2025 की, जिसमें हम कॉलेज के बारे में बात करेंगे, फ़ी के बारे में बात करेंगे, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कराता है तो आपको बता दें कि मेडिकल एजुकेशन जो मध्य प्रदेश का है, डीएमई जो है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है मध्य प्रदेश का, वो इसको कंडक्ट कराता है। और ये जो बेसिकली है किन किन कोर्सेज के लिए होता है तो आपको बता दें, एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो वैकेंसी आपका बेसिकली 4 राउंड में आपका जाएगा। राउंड 1 में, राउंड 2 में जाएगा, मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद से अगर कोई वैकेंसी बच जाती है तो स्ट्रेट राउंड में वो हमारा वैकेंसी सीट जाएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो आपको सबसे पहले जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो होगा डीएमई का, एमपी डीएमई का, उसके ऊपर जाना है आपको। ये यहाँ पे देख सकते हैं, पोर्टल हमने यहाँ पे दे रखा है dme.mp online.gov.in पे आपको जाना है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है और जो भी है आपका जो भी नीट का स्कोर वगैरह है, आपको नीट पीजी का जो है आपका रोल नंबर वगैरह है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको एप्लीकेशन वगैरह फिल कर लेना है, आप यहाँ पे देख लेना। उसके बाद से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है। उसके बाद से चॉइस फिलिंग करके आपको लॉकिंग कर देना है। उसके बाद से सबमिट करके उसको जो भी कंफर्मेशन होगा उसको आपको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके आपके पास अपने पास रख लेना है, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका काम आएगा। गाइज यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, अगर ये मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि एडमिशन का प्रोसेस। फिर उसके बाद से बात हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश का एमडी एमएस प्राइवेट कॉलेज का फी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एनेस्थेसिया ब्रांच के बारे में बात करेंगे। एनेस्थेसिया में जो एलएनएमसी है, एलएनएमसी जो कॉलेज है जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, एनेस्थेसिया में 19.6 लाख इसका जो है आपका जाता है। और अरबिंदो की अगर हम बात करें तो अरबिंदो का जो है 18 लाख जो है पर एनम यहाँ पे आपका फीस जाएगा। अमलतास में 18 जाएगा, चिरायू में आपका 18 जाता है, इंडेक्स में आपका 19 जाता है, पीपल्स में आपका 18 जाता है। इस तरह से डर्मेटोलॉजी की अगर बात करें तो डर्मेटोलॉजी में अमलतास का जो है 21 लाख फी जाता है और एलएनएमसी में आपका 22 लाख जाता है। पीपल्स की बात करें तो 21 लाख इसका पीपल्स में जाता है। जनरल मेडिसिन की अगर बात करें तो जनरल मेडिसिन में भी एलएनएमसी का जो है फी जाता है 20 लाख पर एनम और बिंदु में 20 लाख पर एनम जाता है। इसी तरह से जनरल सर्जरी का भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो है कोर्स, ये जितने भी आपके ब्रांचेस है ये हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में दे रखा है। उसके बाद से ये जितने भी कॉलेज जैसे एलएनएमसी आपका हो गया, और बिंदु हो गया, मल्तास हो गया, चिरायू हो गया, इंडेक्स हो गया, पीपल्स हो गया, आरडी गार्डी हो गया, आरकेडीएफ हो गया, ये कॉलेज ये जो हमने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये 19 जो है पर लाख एनम है। तो आप यहाँ पे देख लेना, सारे डिटेल हमने यहाँ पे दे रखा है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एमपी नीट पीजी 2024 की कट ऑफ की जो प्राइवेट कॉलेज की जो है यहाँ पर रैंक की हम बात करेंगे। तो आपको बता दें एनेस्थेसिया ब्रांच का जो यूआर कैटेगरी का जो रैंक गया था वो 1,83,004 गया था। और अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो 1,72,399 इसका यहाँ पे कट ऑफ गया था। एससी का जो है 1,78,000 गया था। एसटी की अगर बात करें तो 1,17,000 गया था। और ये जो आपका गया था एनेस्थेसिया ब्रांच के लिए गया था। डर्मेटोलॉजी का भी यहाँ पे यूआर का यहाँ पे दे रखा है हमने, आप यहाँ पे देख लेना। ओबीसी का भी यहाँ पे हमने दे रखा है, एससी का भी दे रखा है, एसटी का भी दे रखा है। एनेस्थेसिया हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, ईएनटी हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, ओबीजी हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया। यहाँ पे हमने रैंक दे रखा है कि प्राइवेट 2024 का जो है कट ऑफ कितना गया था। फिर अगर हम बात करते हैं कि 2023 के कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 2023 का जो कट ऑफ था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, ये आपका ओपन कैटेगरी में था, यूआर कैटेगरी में था। एनेस्थेसिया का अगर हम बात करेंगे स्टेट मेरिट लिस्ट का राउंड 1 का, तो 1140 से यहाँ पे कट ऑफ गया था जो रैंक का कट ऑफ था। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का तो राउंड 1 में 38,817 गया था। एनेस्थेसिया का हो गया, डमा का हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, पैथोलॉजी हो गया, साइकेट्री हो गया। इन सब का ओपन कैटेगरी में यहाँ पे हमने स्टेट मेरिट लिस्ट का राउंड 1 का और ऑल इंडिया कोटा का जो है राउंड 1 का हमने यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे सारे लिस्टिंग मैंने दे रखा है, आप यहाँ अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको सबसे पहले आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, इंटर्नशिप आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, नीट पीजी का 2025 का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एफिडेविट आपको चाहिए। एफिडेविट जो उन कैंडिडेट के लिए इज नॉट बीइंग एडवांटेज ऑफ डोमिसाइल ऑफ अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट से अगर हैं तो आपको एफिडेविट चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो। फिर उसके बाद से
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की, तो यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के जो है इंपॉर्टेंट हमने लिस्टिंग कर रखी है। श्यामा शाह मेडिकल कॉलेज हो गया जो कि आपका रीवा में पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका दातिया में पड़ेगा। फिर एमजीएम मेडिकल कॉलेज आपका इंदौर में पड़ेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज आपका भोपाल में पड़ेगा। फिर उसके बाद से मुद्देनखल मेडिकल कॉलेज आपका सागर पड़ेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका जो है विदिशा में पड़ेगा। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज का हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर रखी है। अगर हम मध्य प्रदेश नीट पीजी की 2024 के कट ऑफ की अगर बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, तो अगर हम ब्रांच वाइज अगर बात करें तो एनेस्थेलॉजी के लिए जो ब्रांच का जो कट ऑफ जाता है वो 30,182 रैंक जाता है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए जाता है 44,174 आपका यहाँ पे रैंक गया था 2024 में। इसी तरह से ओबीसी एससी एसटी के लिए हमने डर्मेटोलॉजी का, उसके बाद से इमरजेंसी मेडिसिन का, ईएनटी का, जनरल मेडिसिन का, जनरल सर्जरी का, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे रैंक वाइज दे रखा है। आप यहाँ पे देख लेना, जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, सब हमने यहाँ पे कवर अप कर रखा है। अगर हम 2023 के कट ऑफ की अगर बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और वो भी कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको बता दें ये ओपन कैटेगरी का यहाँ पे होगा। एनेस्थेलॉजी ब्रांच की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में स्टेट मेडलिस्ट का जो राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था 482 गया था, और ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 15,504 गया था यहाँ पे। इसी तरह से राउंड 2 का भी हमने यहाँ पे दे रखा है, राउंड 3 का भी यहाँ पे दे रखा है हमने सारे ब्रांचेस के। एनेस्थेलॉजी का हो गया, डर्मेटोलॉजी का हो गया, पीडियाट्रिक्स का हो गया, सारे ब्रांचेस का हमने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख लेना। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो नीट पीजी जो है मध्य प्रदेश 2025 काउंसलिंग प्रोसेस जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा, मेरिट के बेसिस पे होगा, और भी सारे जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, सारे प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बता रखा है, आप देख लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो शिवा लर्निंग में आप जाना, और उसके बाद से आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपका अगर क्वेरी होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।